पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से लिखो। कितना सुंदर दधीचि ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीचि ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीचि ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीचि ऋषि का संवाद कहता है, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो, उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है। कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा
एक बहुत बहुत साधारण सा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो, उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ, उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। केवल यहीं के लोग जाना करते थे, यहीं के लोग पहचाना करते थे, परंतु अभी इस कोटेश्वर धाम को, जहां गंगा जी निरंतर 24 घंटे शंकर भगवान पर गिर रही है, ऐसे कोटेश्वर धाम का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को करा दिया। संपूर्ण विश्व एक सुख है। और हो नए नए मंदिरों की जगह पुरातन जितने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुरातन मंदिरों की देखरेख होना चाहिए। पुरातन मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पहले के लोग 31 मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए बड़े बड़ी सिटियों में जाते थे। इंदौर, उज्जैन, इंदौर, कहीं गोवा, कहीं ना जाने कहां कहां जाते थे। होटलों में जाते थे, डिस्को करते, पार्टी मनाते, मदिरा का पान करते, मांसाहार करते। पर अब पूरे भारत की रौनक देखिएगा, 31 का दिन आता है और भारत के जितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, काशी हो, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे कोटेश्वर धाम हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, वृंदावन हो, गोकुल हो, अयोध्या हो, इन मंदिरों में 31 के दिन अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। अर्थात लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है। हमारा विश्वास कहता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का क्रम इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या? सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि का जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने? सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारी शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है,
माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज। ये पत्र कोई साधारण है, कोई लिख कर भेजता है, कोई लिख कर पत्र देखिए